इंसान गलती कहाँ करता है? जब खुद को ईश्वर के समान और ईश्वर को इंसान के समान समझने लगता है। जब खुद को हम शिव समझने लगे तब ही शिव तत्व हम में खत्म हो जाता है। छठा अध्याय। श्री पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान शंकर को ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिय मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई, उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। 7वां अध्याय। नारद जी का उमा को तप करने का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या का रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आई। हिमाचल भी अपनी यहाँ पुत्रिका के जन्म को सुनते ही अत्यंत आनंदित हुए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गाने होने लगे, बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया, फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिया। मुनिजनों ने जगदम्बा को तारा, महाविद्या, काली आदि अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभामान होने लगे। श्री गिरजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिवलीला को भली भांति जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहां गए थे। वहां जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपया मेरी कन्या के भाग्य देखकर यह बताइए कि इसका होने वाला पति कैसा होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि हे पर्वतराज,